नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम स्पीक्स पर। अतुल सुभाष, ये नाम तो अभी तक आपने सोशल मीडिया पर सुन ही लिया होगा। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं। एक अलग सा मीटू मूवमेंट छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जैसे कि जस्टिस अनडिलीवर्ड, जस्टिस इज ड्यू ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऑल प्लेटफॉर्म्स पर। वैसे तो देश में बहुत से डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं और इनमें से कुछ लोग डाइवोर्स केसेस चलने के दौरान या उसके बाद बड़ा स्टेप ले लेते हैं, लेकिन अतुल सुभाष का ही नाम इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं। अतुल सुभाष का नाम इतना हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने दुनिया छोड़ने से पहले एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके अपनी कहानी बताई। उसने ये बताया कि इस सुसाइड के जिम्मेदार कौन है। अतुल सुभाष ने एक 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, एक 81 मिनट का एक लंबा वीडियो बनाया ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो स्टेप ये किसी मेंटल इलनेस की वजह से उठा रहा है। आत्महत्या से पहले अतुल ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने दुनिया के दो सबसे पावरफुल आदमी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने भारत में किसी भी लीडर को टैग नहीं किया। शायद उसे पता था कि भारत में कानून अंधा है और वो ये ट्वीट नहीं देखने वाला। अतुल ने उस ट्वीट में लिखा, अ डेड मैन इज रिक्वेस्टिंग कि आप मिलियंस ऑफ पीपल को बचाओ और फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्टोर करो। अतुल ने उस वीडियो का टाइटल रखा कि दिस एटीएम इज क्लोज्ड परमानेंटली। लेकिन सवाल ये है कि अतुल सुभाष है कौन? सॉरी, था लगाना पड़ेगा क्योंकि कायदे से तो उसे है ही होना चाहिए, लेकिन समाज में बनाए हुए कानून और कुछ लोगों के मिसयूज़ के कारण उसे ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। उसे शादी करना भारी पड़ गया क्योंकि शादी भी एक काइंड ऑफ स्कैम ही हो गया आजकल, और अतुल भी इसी स्कैम का शिकार हुआ। उसे फॉल्स केसेस, एक्सटॉर्शन और हरासमेंट ना झेलनी पड़े, इसलिए उसने 9 दिसंबर को अपनी जान ले ली। अतुल के सुसाइड के बाद देश भर में प्रोटेस्ट चालू हो गया। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि उसकी वाइफ को अभी तक उसकी कंपनी से निकाला क्यों नहीं गया। हो सकता है उसकी वाइफ की परफॉर्मेंस उसकी कंपनी में बहुत अच्छी हो, तो कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्यों निकालेगी। हो सकता है उसकी पर्सनल जिंदगी में कुछ भी चले, लेकिन प्रोफेशनल जिंदगी उसकी सही है। लोगों को सवाल उठाना है तो जुडिशियल सिस्टम पे उठा सकते हैं, जो कि धीरे धीरे वुमेन डोमिनेटिंग होता जा रहा है और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। घटना की शुरुआत होती है 2019 से। अतुल उस वक्त 29 वर्ष का था। उसकी शादी निकिता सिंघानिया नाम की एक लड़की से हुई। निकिता यूपी के जौनपुर जिले की रहने वाली थी। उनकी शादी ऑनलाइन शादी वेबसाइट से हुई थी। शादी के बाद उनका एक लड़का भी हुआ जिससे मिलने की परमिशन तक के लिए उससे पैसे मांगे गए। फैमिली कोर्ट से परेशान होकर अतुल ने अपनी जान दे दी। वो इतना परेशान था कि उसने अपने सुसाइड नोट में भी फैमिली कोर्ट के जज का नाम मेंशन किया है। हेयरिंग के वक्त मार्च 21, 2024 को जज ने कहा कि आप लोग केस सेटल क्यों नहीं कर रहे हैं। अतुल ने बोला, मैम ये लोग पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आपके इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर देने के बाद ये लोग 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। तो जज ने बोला कि आप दे दीजिए, आपके पास होंगे तभी तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं। अतुल ने बोला, मैम मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ, मुझे बेंगलोर से जौनपुर ट्रैवल करना पड़ता है अपने बेटे से मिलने के लिए, लेकिन ये लोग मुझे अपने बेटे से भी नहीं मिलने देते। ये लोग मुझे फॉल्स केसेस में फंसा रहे हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। जज ने बोला, तो क्या हुआ, वो आप पे केसेस कर सकती है क्योंकि वो आपकी बीवी है। अतुल की वाइफ और उसके घर वालों ने उसे यहाँ तक हरास किया कि एक बार कोर्ट में ही अतुल की वाइफ ने उससे कह दिया कि अगर तुम इतना ही हरास फील कर रहे हो तो सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। इस बात पर जज हंसी और उन्हें बाहर भेज दिया। पीछे से जज ने अतुल से कहा कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे सकते हैं, मैं सेटल कर दूंगी केस को। उन लोगों ने उसे यहाँ तक हरास किया कि जब भी अतुल अगली बार कोर्ट आता तो उसकी वाइफ की मम्मी यानी कि अतुल की सास उससे बोलती कि तुम अभी तक मरे नहीं, मुझे लगा मुझे आज तुम्हारी मरने की खबर मिलेगी। अतुल ने अपने वीडियो में इल्ज़ाम लगाया कि उसकी वाइफ उसे अननेचुरल सेक्स के लिए फोर्स करती थी और वो मना करता था। हमें यह समझना होगा कि नो का मतलब नो होता है, चाहे वो एक मेल की तरफ से आए और चाहे वो एक फीमेल की तरफ से आए।
मेल कंसेंट भी उतना ही जरूरी है। हम विमेन लॉज और विमेन कंसेंट की तो बात करते हैं, लेकिन मेल लॉज भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि एक विमेन लॉ है। अतुल ने अपनी वीडियो में ये बताया कि एक मामूली से झगड़े की वजह से उसकी वाइफ घर छोड़ के चली गई। उसके बाद उसने 10 लाख रुपए डोरी लेने का भी इल्ज़ाम लगाया। कुछ दिनों बाद कोर्ट में मीडिएशन में कोर्ट ने 40,000 रुपये मासिक खर्चा के रूप में अपने बच्चे को देने का हुक्म सुनाया। अतुल का केस सेक्शन 498A के अंडर आता है। अभी हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सेक्शन IPC 498A होता क्या है। आखिर क्या है सेक्शन 498A? इस सेक्शन में कोई भी मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड या रिलेटिव्स के खिलाफ आरोप लगा सकती है अगर उसे फिजिकल या मेंटल हार्म पहुंचता है या उसको डॉरी के लिए या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी के लिए हरास किया जाता है, तब ये लॉ 498A लगता है। ये एक क्रिमिनल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, साथ ही ये एक रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस भी है, यानी विदाउट एनी अरेस्ट वारंट आपको पुलिस उठा के ले जा सकती है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अब यहाँ आता है लॉ का फ्लॉस। मान लो किसी की शादी हुई और लड़की के घर वालों ने लड़की को ही अपनी मर्जी से कुछ गिफ्ट दिया, वो उसे घर लेके चली गई। कुछ टाइम बाद उनमें अनबन हुई और लड़की ने उन चीज़ों के बिना पे हस्बैंड के ऊपर अपने डॉरी का केस डाल दिया। तो पहले आप जेल जाओगे, उसके बाद करते रहो प्रूफ। मान लो लड़की ने ही अपने हस्बैंड पे फिजिकल हार्म का भी केस डाल दिया, तो पहले आप जेल जाओगे, उसके बाद आप करते रहोगे प्रूफ कि मैंने फिजिकल हार्म नहीं किया। अब 2005 में एक कानून आया था, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी अनमैरिड वुमेन भी किसी लड़के के ऊपर केस डाल सकती है। लेट्स से एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनमें बाद में कभी अनबन हो जाती है तो लड़की लड़के के ऊपर किसी भी तरीके का केस डाल सकती है और उसके बाद कोई सुनवाई भी नहीं होती है। अतुल ने अपनी वीडियो में जुडिशियल सिस्टम पर भी काफ़ी सवाल उठाए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ता को लेकर। आखिर में क्या है वो 8 फैक्टर्स। सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा, पत्नी और आश्रित बच्चों की जरूरतों को पूरी तरीके से देखा जाएगा, पत्नी और आश्रित बच्चों की योग्यताओं और रोजगार की स्थिति को भी जांचा जाएगा, आवेदक की कमाई और संपत्ति को पूरी तरीके से वैल्यूएट किया जाएगा, ससुराल में पत्नी किस तरीके से रहती थी इसको जांच के ही उसके भत्ते का इवैल्यूएशन किया जाएगा, पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए क्या नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी इसको देखकर ही फैसला दिया जाएगा। किसी तरीके का कोई रोजगार नहीं करने वाली पत्नी का मुकदमेबाजी में होने वाले खर्च को भी इवैल्यूएट करके ही फैसला दिया जाएगा। पति की आर्थिक क्षमता, उसकी कमाई और गुजारा भत्ते की जिम्मेदारी को देखते हुए ही पूरा फैसला दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विशाल तिवारी ने एक PIL फाइल करी है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से कि वो एक कमेटी सेट करें जो कि एग्जामिन करेगा एग्जिस्टिंग डॉरीज लॉ को। अब आइए आपको बताता हूं कि क्या है इस केस में अपडेट। इस केस में 15 दिसंबर 2024 को अतुल की सास, उसकी वाइफ और उसके साले को अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या होगा इस केस में आगे, इस केस में तारीख लगती रहेंगी, ये केस चलता रहेगा। बट आपको क्या सच में लगता है इस केस या फाइल की गई PIL से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऐसे ही और भी विक्टिम्स हमारे देश में ऑलरेडी हैं। बट अतुल का केस इतना स्प्रेड इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी जान दी। जान देने से पहले 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, 81 मिनट का एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया, इसलिए अतुल का केस इतना स्प्रेड हुआ। बट ऐसे ही और विक्टिम्स हैं। आपको नहीं लगता उन विक्टिम्स के लिए हमारे देश में एक नेशनल कमीशन ऑफ मेन का निर्माण होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हमारे देश में एक नेशनल कमीशन ऑफ मेन की भी ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सच में हमारा देश एक नेशनल कमीशन ऑफ मेन की मांग कर रहा है, हमारे देश में उसकी ज़रूरत है। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।